चलेगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तरीके से। स्वदेशी जागरण मंच मना करता है ये दुनिया को चलाने का तरीका गलत है। दुनिया चलेगी, हजारों साल से चलती आई है, लेकिन दुनिया को चलाने का तरीका होगा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जिसने भी मां के गर्भ में जन्म ले लिया वो अपनी गति प्राप्त करने तक पूरा जीवन के सारी सुखों को भोगता हुआ अपनी गति प्राप्त करेगा। दुनिया को चलाने का तरीका ऐसा होगा, दुनिया को चलाने की नीतियां ऐसी होंगी, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। ये दो संघर्ष हो रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट के। हमें अनुभव है और ये तामसिक और सात्विक शक्तियों ने हमेशा सर उठाया है और हमेशा सात्विक शक्तियों ने दानवों का सिर कुचला है, चाहे वो राम रावण का युद्ध हो। रावण का घोष था सबसे ताकतवर जिएगा, राम का घोष था सबसे कमजोर भी जिएगा। जरासंध और कंस का घोष था सबसे ताकतवर जिएगा, योगीराज कृष्ण का घोष था सबसे कमजोर भी जिएगा। कौरवों का घोष था सबसे ताकतवर जिएगा, पांडवों का घोष था सबसे कमजोर भी जिएगा। और हाल में देखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का घोष था कि सबसे ताकतवर ही जिएगा। महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, नहीं, दुनिया इस तरीके से चलेगी, भारत इस तरीके से चलेगा कि सबसे कमजोर भी जिएगा। बंधुओं, 1991 में एक बार फिर दानवी शक्तियों ने सिर उठा लिया है, तो सात्विक शक्तियां भी स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में सामने सामने हो गई है। दुनिया इस तरीके से चलेगी कि सबसे कमजोर भी जिएगा। 1991 से उन्होंने हमारे काम धंधों पे कब्जा करना शुरू किया, जिसको नई आर्थिक नीतियां कहते हैं, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी होगी, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। हम 5-6 आंकड़े सामने रखते हैं, दानवों से पूछते हैं 1991 में अगर दुनिया में 100 महिलाएं आत्महत्या करती थी, 1991 में अगर दुनिया में 100 महिलाएं आत्महत्या करती थी, तो उसमें भारत की आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 25 होती थी। इन्होंने कहा नहीं, दुनिया हमारे तरीके से चलाओ, वैश्वीकरण के दुनिया तरीके से हमने दुनिया चलाई। आज हम 2018 में खड़े हैं मित्रों, 2016 की अभी रिपोर्ट आई है। दुनिया में अगर 100 महिलाएं आत्महत्या करती है, तो उसमें भारत की आत्महत्या करने वालों की महिलाओं की संख्या 25 से बढ़कर 27 हो गई है। पुरुषों की संख्या 18 से बढ़कर 25 हो गई है आत्महत्या करने वालों की। तो ये कौन सा विकास का मॉडल हो गया? भारत में आज 33 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 29 साल की आयु वर्ग के हैं। उसमें से 30.8% बच्चे, मतलब 10 करोड़ बच्चे, उनको कोई रोजगार नहीं है, उनको कोई शिक्षा नहीं है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। बेरोजगारी भारी महामारी बन गई है। हर क्षेत्र में उन्होंने रोजगार पे हमला किया, उन्होंने महिलाओं पे हमला किया, और अब इंतहा हो गई है दोस्तों वो पंचमहाभूत पर, जो हमारे गुरु नानक देव ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, हमारे शास्त्रों में बताया है। पंचमहाभूत स्थायी तत्व है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे शरीर बनता है। उन्होंने इस पे हमला करना शुरू किया है। हमारा जल घट रहा है विकास का ये मॉडल अपनाने से, हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है विकास का मॉडल ये अपनाने से, हमारी वायु नष्ट होती जा रही है, जगह जगह एयर प्योरीफायर लगाए जा रहे हैं विकास का ये मॉडल अपनाने से। और जब हमारी मिट्टी नष्ट हो रही है तो हमारे बीज फोके हो रही है, फोका अनाज हो रहा है, फोका दूध हो रहा है। तो ये कंपनियां नया एक फार्मूला लेके आई है 15 दिन पहले। इन्होंने कहा है क्योंकि तुम्हारा अनाज फोका हो गया है, तुम्हारी धरती में दम नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे अनाजों में दम नहीं है, ऊपर से विटामिन डालो, और उसको नाम दिया फर्टिफिकेशन। उन्होंने पूरी एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कहा है ऊपर से विटामिन और मिनरल डालो। कुल मिला के स्वदेशी जागरण एक बार फिर नारा लग रहा है, दुनिया चलेगी तो इस तरीके से चलेगी जिस तरीके से ये जुलूस चल रहा है। हजारों लोगों की इसमें भागीदारी है। दुनिया शॉपिंग मॉल के 10 पार्टियों से नहीं चलेगी। मेले हमारे यहाँ भी होते हैं, और मेले ये होते हैं सैकड़ों बहनों की भागीदारी होती है। ऐसा नहीं है हम मेले नहीं मनाते, लेकिन हमारे लोग के कल्याणकारी होते हैं, मंगल की कामना करने वाले होते हैं। रात की रेव पार्टी वाले मेले नहीं होते, हमारे नाइट पार्टीज वाले हमारे मेले नहीं होते।
इसी घोष के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, आप सभी लोग सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट के साथ खड़े हो, हम निश्चित जीतेंगे। आप सभी आए हुए स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को, रजौरी मेन मार्केट के सभी दुकानदारों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि चाइना के विरोध में और स्वदेशी वस्तुओं के प्रण करते हैं कि आने वाले त्योहारों में, दीपावली में हम स्वदेशी वस्तुओं को और स्वदेशी रोजगार को और स्वदेशी उद्योग धंधों को मजबूत करेंगे। अब मैं एक बार पुनः आप सभी आए हुए कार्यकर्ताओं से, जो कि यमुना पार से दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, एकजुट हुए हैं, आज एक ही स्वदेशी में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। इस स्वदेशी की लड़ाई में हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूर्ण स्वदेशी न हो जाए। जय स्वदेशी।